हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को टेस्ट नंबर तीसरे का 5वां भाग लाई हूँ। ठीक, चौथे में हम लोग पढ़े थे 95 क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 96 प्रश्न से 125। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसका 96वां प्रश्न क्या कह रहा है। गणतंत्र का गणित निबंध किसका है। नरेंद्र कोहली, गुलाब राय, विवेकी राय, मुक्ति बोध। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसका है। नरेंद्र कोहली का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में आलोचना का प्रारंभ कब से माना जाता है। शुक्ल युग से, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाज चंद्र जोशी की आलोचना कृति है, कौन सी है पूछा। ठीक, साहित्य सर्जना, साहित्य सतरण, साहित्य चिंतन, सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही, ये साहित्य सर्जना, साहित्य सतरण और साहित्य चिंतन तीनों इलाज चंद्र जोशी की आलोचना कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम लक्षण दिया किसने दिया। वामन, भरत, भामह, दंडी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तीसरा। ठीक, भामह ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडी ने गुणों की संख्या मानी है 20, 10, 8, 12। तो दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। 10 मानी है। ठीक, ऐसे याद करना, 10 दंडी माने हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणों के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन, भरत, भामह, दंडी। तो गुणों के प्रवर्तक कौन है। वामन है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओज गुण में रस है। ठीक, ओज गुण में कौन सा रस है। हास्य, शांत, वीर, करुण। तो ओज में क्या होता है। वीर रस। ठीक, वीर रस है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी रसों का सार किस गुण में है। ओज, माधुर्य, कांति, प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी रसों का सार प्रसाद गुण में है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री हर्ष किस रीति के कवि हैं। गौड़ीय, वैदर्भी, पानवाली, लातीब। तो श्री हर्ष किसके हैं। वैदर्भी के हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वन विरोधी आचार्य हैं आनंदवर्धन, मम्मट, भामह। या भामह होगा, गलत हो गया है। ठीक, भामह, कंतक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुंतक होगा यहाँ। ठीक, कुंतक की जगह कुंतक होगा। सही उत्तर हमारा चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा। कुंतक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ठीक, पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लक्षणा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार कितने होते हैं। अलंकार कितने होते हैं। 6, 8, 5, 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अलंकार 3 होते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो अर्थालंकार कौन नहीं आता है? उपमा अलंकार नहीं आता है। ये कौन से आता है? सॉरी, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसमें आता है? ये उसमें शब्द अलंकार में आता है। ठीक, चलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, संदेह, प्रांतीय। तो इसमें कौन सा होगा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी में अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि हे खग मृग मधुकर यानी कि एक शब्दों की वर्ण एक से अधिक बार आया। से हे की अर्थ एक दो बार आया, ख की ग की 3 बार आया, 2 बार आया। ठीक, तो इस तरीके से अगर बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? संदेह, उपमा, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। तो कौन सा होगा? इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाला, यानी कि रोने से ही ताल तलैया भर गए। तो इसमें अतिशयोक्ति होगा। जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ा कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति होता है। चलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 6, 8, 4, 9। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रस के 4 अंग होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। चलिए अगला देखते हैं। अनुभावों की संख्या कितनी होती है? तो अनुभावों की संख्या 9, 8, 3, 2। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? 2 होती है। अनुभावों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ? यहाँ हो जाएगा ओष्ठ। ठीक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ओष्ठ होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, कंठ तालव्य। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 30, 32, 52, 50। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा कि हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 वर्ण। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है ज्येष्ठ, 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 जेठ। शुद्ध वर्तनी हमारा कौन सा है? पहला। ठीक, ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ भी है नक्षत्र, 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 नक्षत्र। तो शुद्ध वर्तनी हमारा कौन सा होगा? हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नक्षत्र होता है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यप में संधि है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि। तो यद्यप में क्या है हमारा? यण संधि है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सहधनतोष, शतधनतोष, समधनतोष या समधनतोष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ होगा सम नहीं होगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? सन होगा। यहाँ समधनतोष। ठीक, तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समधनतोष। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बेइंसाफी में उपसर्ग है बेई, झा, बे, बेइन। ठीक, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेइंसाफी में क्या पूछा है? उपसर्ग। तो बे उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रत्ययों की संख्या होती है, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28, 26, 30, 32। तो
हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला, 28 होती है, प्रतियों की संख्या 28 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो मुख दर्शन क्या है? तत्पुरुष समास, मुख का दर्शन होता है। ठीक, तो जहाँ का के की कारक विभक्ति छिपा रहती है वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पाप पुण्य में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम करने का अर्थ समय व्यतीत करना, गुण प्रकट करना, टाल मटोल करना, या दिन रात बिताना, दिन रात काम करना। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा हो जाएगा टाल मटोल करना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गम धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? गच्छावह, गच्छथ, गच्छामः, या गच्छथः। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, गच्छथ हो जाएगा, गच्छथ हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। 125 क्या कह रहा है? व्योम का पर्यायवाची होगा अग्नि, किरण, आकाश, नाव। तो व्योम माने क्या होता है? सबको पता होगा व्योम माने आकाश होता है, तो इसका पर्यायवाची हमारा आकाश हो जाएगा। तो हमारा समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।